बच्चों कल जो पढ़ा हम लोगों ने वो बेलन पढ़ा था। अब उसके आगे का हिस्सा खोखला बेलन लेते हैं। खोखले बेलन का चित्र कुछ ऐसे बनेगा, जैसे कि घर में पानी निकालने वाला पाइप होता है, बड़ा सा पाइप आपने देखा होगा, ऊपर छत का पानी निकालने के लिए लगाया जाता है, वो खोखला बेलन होता है। ये अंदर से खोखला होता है। इसके पहले जो हम लोगों ने बेलन पढ़ा था वो ठोस बेलन पढ़ा था। ठोस बेलन में क्या होता है, अंदर खोखला नहीं होता है, पूरा पूर्णतया ठोस होता है। तो उस बेलन का जो आयतन पढ़ा था हम लोगों ने, वो पढ़ा था पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ पर भी हम वैसे ही फार्मूला पढ़ेंगे पाई आर स्क्वायर एच के ही नियम से, बट यहाँ पर प्रॉब्लम जो आती है वो ये आती है कि चूंकि अंदर खोखला है तो इसमें इतनी धातु नहीं होती है, जिस मेटल से बना होता है वो उतनी धातु नहीं होती, वो कम हो जाती है। तो यहाँ पर दो त्रिज्याएं दिखती हैं, एक अंदर की त्रिज्या जिसे इंटरनल रेडियस बोलते हैं, आंतरिक त्रिज्या, और एक बाहरी त्रिज्या। आंतरिक त्रिज्या को हम स्मॉल आर से और बाहरी त्रिज्या को कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करें। अगर हम यहाँ पर आयतन की बात करें तो बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच होता है। पाई आर स्क्वायर एच पहले बड़ी त्रिज्या है तो पाई आर स्क्वायर एच, लेकिन इसमें से हमको अंदर का जो खोखला हिस्सा है, जैसे ये है, इसके ये टोटल होता, अगर ये ठोस होता तो पाई आर स्क्वायर एच होता, लेकिन चूंकि इसके अंदर ये खोखला हिस्सा है तो ये खोखला हिस्सा यहाँ पर नहीं रहेगा, हट जाएगा। तो हटाने के लिए अंदर वाला जो त्रिज्या है पाई आर स्क्वायर एच वो माइनस करना पड़ेगा। तो ठोस में जो अंदर खोखला हिस्सा है वो कम हो जाएगा। इस तरीके से आप ये देखिए पाई और एच कॉमन है, बचता है आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। ये क्या है, खोखले बेलन का आयतन लिखा हुआ, खोखला बेलन जिसका आयतन पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर द्वैत, जहाँ पर कैपिटल आर बाह्य त्रिज्या है, स्मॉल आर आंतरिक त्रिज्या है। इसके बाद वक्रपृष्ठ की बात किया जाए, खोखला बेलन वक्रपृष्ठ। वक्रपृष्ठ में हमने आपको बताया था कि वक्रपृष्ठ किसे कहते हैं, वक्रपृष्ठ जहां पर आपको पुताई करनी चाहिए, पुताई करने, पेंट करने के लिए दे दिया जाए, आपको ब्रश दे दिया, पेंट दीजिए, आप इसको पेंट कर डालिए। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, इस बेलन को ऊपर ऊपर ऐसे चारों तरफ से पेंट करेंगे। अभी हमने आपको बताया था बेलन को जब ऊपर से पेंट करते हैं तो कौन सा एरिया पेंट करते हैं, 2 पाई आर एच पेंट करते हैं, परिधि गुणे ऊंचाई। अब इसके अंदर भी घुस करके पेंट करना पड़ेगा, इसके अंदर के हिस्से का, लेकिन वहां की जो रेडियस है वो स्मॉल आर है, तो वो भी कितना होगा, 2 पाई आर एच। और यहाँ पर जो पहले वाला था कैपिटल आर एच था, पहले वाले में कैपिटल आर बाहरी त्रिज्या और स्मॉल आर आंतरिक त्रिज्या, और चूंकि दोनों को पेंट कर दिया है तो टोटल एरिया। तो यहाँ पर अगर ठीक से देखें तो 2 पाई और एच कॉमन हो जाएगा, अंदर क्या बचेगा, आर प्लस आर। ये हो जाएगा इसका वक्रपृष्ठ। वक्रपृष्ठ, अब वक्रपृष्ठ में क्या, ऐसे तो 2 पाई आर एच होता है, लेकिन चूंकि ये ऊपर और अंदर दोनों तरफ से है, दो त्रिज्याएं हैं इसमें, तो इसलिए वक्रपृष्ठ 2 पाई आर एच और अंदर वाला स्मॉल में आर एच होगा, 2 पाई स्मॉल आर एच। तो इस तरीके से ये हो जाएगा आपका वक्रपृष्ठ। वक्रपृष्ठ के बाद संपूर्ण पृष्ठ, वहां पर क्या था, 2 पाई आर एच में ऊपर का ढक्कन और नीचे का सरफेस जो तल है उसको भी जोड़ दिया था, पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर 2 पाई आर स्क्वायर। यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपको ये दिख रहा है ये बीच का हिस्सा खाली है, हमको अगर पेंट करना होगा तो ये जो सैडेड पोर्शन है हम इतने को ही पेंट कर पाएंगे, बीच का हिस्सा नहीं करेंगे। तो इसका मतलब इस सरफेस का एरिया जब निकालेंगे तो टोटल सरफेस, पहले तो सीधे सीधे पाई आर स्क्वायर जोड़ दिया करते थे हम लोग, लेकिन अभी यहाँ पर नहीं है, टोटल नहीं जोड़ना है, क्योंकि बीच में छेद है, छिद्र है, उस छिद्र को हम पेंट नहीं कर सकते, खाली है वहां पर, तो वो एरिया हटाना पड़ेगा। तो टोटल जो एरिया है उस वृत्त का, वृत्त की बात कीजिए, सर्किल की बात कीजिए, ये ऐसे आपको दिखेगा, ऐसे दिखेगा। हम पेंट यहीं पर तो करेंगे, यहाँ पर हिस्से में पेंट कर देंगे, यहाँ पर पेंट कैसे करेंगे, यहाँ पर पेंट नहीं कर सकते इस जगह पर, तो ये एरिया हटाना पड़ेगा। तो ये एरिया कैसे हटेगा, टोटल एरिया से छोटा वाला एरिया ये माइनस करना पड़ेगा, बाहर वाला जो एरिया होगा इस टोटल एरिया में से ये एरिया हटाना पड़ेगा, तब जाकर के संपूर्ण प्रश्न निकलेगा। संपूर्ण प्रश्न निकलने के लिए क्या तरीका होगा, आप ये देखिए। सबसे पहले कहाँ पर पेंट कर सकते हैं, यही आपको वक्रपृष्ठ या संपूर्ण प्रश्न में ध्यान रखना है। सबसे पहले ऊपर वाला एरिया हम पेंट करेंगे, बेलन के ऊपर का हिस्सा पेंट करेंगे, वो फार्मूला होगा 2 पाई आर एच, बाहर का हिस्सा। अब उसके अंदर घुस करके पेंट किया जाएगा, वो होगा 2 पाई आर एच, यहाँ पर कैपिटल है, स्मॉल एच। अभी हम लोगों ने इसके पहले निकाला ही है यही चीज। अब जैसे इसमें निकाला, अब इसके बाद ऊपर ढक्कन और तली की बात करें, जितना ढक्कन उतना तली। अब ढक्कन की बात करते हैं तो ढक्कन में आप ध्यान दीजिए,
ये पूरा एरिया कितना होगा, क्योंकि बड़ी त्रिज्या है स्मॉल आर, ये छोटी त्रिज्या है, ये बड़ी त्रिज्या है, ये छोटी त्रिज्या है, तो जो पूरा वाला क्षेत्रफल होगा वो होगा पाई आर स्क्वायर, और ये अंदर का हिस्सा माइनस करना है पाई आर स्क्वायर। लेकिन ध्यान ये देना है चूंकि ऊपर है उतना ही नीचे होगा, तो 2 पाई आर स्क्वायर और -2 पाई आर स्क्वायर, ये संपूर्ण पृष्ठ होगा। इसको अगर हम थोड़ा सा सॉल्व करें तो आप देखिए 2 पाई 2 पाई 2 पाई 2 पाई कॉमन है, हमने 2 पाई कॉमन कर लिया, क्या बचता है आर एच प्लस आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। यहाँ से आप फिर देखिए 2 पाई, यहाँ से r प्लस आर एच कॉमन हो गया, और प्लस ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लगेगा r प्लस आर एंड r माइनस r। अभी क्या करेंगे 2 पाई r प्लस आर फिर कॉमन हो रहा है, यहाँ से क्या बचता है अंदर h प्लस आर माइनस r। ये आपका संपूर्ण पृष्ठ है 2 पाई r प्लस आर h प्लस आर माइनस r, ये संपूर्ण पृष्ठ होता है। अगर हम चित्र को ठीक से समझते हुए अपने आप स्वयं सोच करके कि ऊपर का टोटल एरिया ले, फिर छिद्र को हटा दे, या फिर अंदर से पेंट कर दे, ऊपर से पेंट कर दे, ये समझ करके अगर हम ठीक से अगर किसी बेलन को एग्जाम्पल के रूप में हम ले लें और वहां अपने हाथ से लेकर के देखें, तो आपको स्वयं समझ में आ जाएगा कौन कौन से एरिया को पेंट करना, कैसे वक्त प्रश्न निकलेगा। उसके लिए आपको ये समझना होगा, ये समझना है तो रटना पड़ेगा, ये रटने की आवश्यकता नहीं है। आप इसको बहुत आसानी से समझ करके स्वयं फार्मूला बना सकते हैं, लिख सकते हैं। तो इस तरीके से खोखला बेलन आपका कंप्लीट फार्मूला हुआ। अब इसके बाद एक नई आकृति शंकु आती है। शंकु यानी जैसे कि पिरामिड है, या बर्थडे कैप जो सर के ऊपर लगाई जाती है, या आइसक्रीम कोन है, आइसक्रीम कोन वो भी आपका एग्जांपल है। उसमें शंकु हम लोग लेते हैं, शंकु यानी कोन इसको बोलते हैं, इसलिए आइसक्रीम कोन उसको बोलते हैं, कोन मीन शंकु। तो यहाँ पर इसका आयतन बात करें तो शंकु बनता कैसे है, ये आपका शंकु है, ये शंकु, ये इसकी ऊंचाई हो गई, और ये नीचे चूंकि आधार वृत्त के आकार का होता है, मिस के पिरामिड आप देखते हैं नीचे वृत्ताकार हिस्सा होता है, कहीं कहीं पर आपको स्क्वायर में भी मिल जाता है, तो ये वृत्त के आकार होता है। ये टेंट के रूप में आप देखते हैं गोलाई से टेंट लगा होता है, सैनिकों का टेंट लगा होता है, तो वो एरिया है। ये नीचे वृत्त के आकार का होता है, तो वृत्त आकार होगा तो उसकी त्रिज्या होगी, और ये ऊंचाई होगी, यहाँ पर h होगा, यहाँ पर एक आपको तिरछी ऊंचाई, ये तिरछी ऊंचाई होती है, इसे l बोला जाता है। और ये तिरछी ऊंचाई जो होती है वो पाइथागोरस प्रमेय चूंकि इसमें लग जाती है, तो पाइथागोरस प्रमेय से l की वैल्यू जो होती है वो h स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होती है, जहां पर ये जो l है वो तिरछी ऊंचाई कहलाती है, तिरछी ऊंचाई। तो l बराबर क्या हो गया, यानी कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग h स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, या l इक्वल टू अंडर रूट h स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो यहाँ पर आयतन जो होगा शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, बहुत ध्यान रखिएगा, पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच बेलन का आयतन था, और उसका 1/3 करते हैं, तीसरा हिस्सा जो होता है वो शंकु का आयतन हो जाता है। अगर ठीक से देखा जाए तो एक प्रकार से यहाँ से ये बेलन का तीसरा हिस्सा बनता है। अगर ऐसे हम इसको आकृति बना देंगे ऐसे और ऐसे, तो यहाँ पर शंकु का तीसरा हिस्सा निकल जाएगा। इसीलिए इसको पाई आर स्क्वायर एच यानी बेलन का तीसरा हिस्सा 1/3 इसीलिए कर दिया गया है। तो शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। अब वक्रपृष्ठ की बात करें, वक्रपृष्ठ यानी शंकु के ऊपर का हिस्सा, शंकु में ऊपर कितना हम जोड़ते हैं। अगर टेंट की बात करेंगे, तंबू की बात करेंगे, तो किस कपड़े से, किरमिच से, कैनवास से, किस चीज से वो बनाया गया है, कितने कपड़ा लगेगा, कितना क्षेत्रफल उसका होगा, वो निकालने के लिए हम वक्रपृष्ठ का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर वक्रपृष्ठ है, या शंकु है, पिरामिड है, उसको पेंट करना है ऊपर से, तो वक्रपृष्ठ की बात करते हैं। वक्रपृष्ठ जो होता है वो पाई आर यल होता है इसका, जहां पर एल जो होती है वो तिरछी ऊंचाई होती है, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होता है, और आर इसकी जो है आधार की त्रिज्या कहलाती है, आधार वृत्ताकार होता है। संपूर्ण पृष्ठ की बात करें तो संपूर्ण पृष्ठ में ऊपर चूंकि यहाँ पर तो एरिया शून्य होता है, क्यों, क्योंकि ये बिंदु होता है और बिंदु का एरिया शून्य होता है, तो इसलिए केवल यहाँ पर आधार होता है। आधार का क्षेत्रफल उसमें जुड़ जाएगा, किसमें, जो आपका वक्रपृष्ठ है उसमें आधार जुड़ जाएगा। वक्रपृष्ठ आपका चूंकि कितना था, पाई आर यल था, और उसमें जो है हम नीचे का एरिया जोड़ देंगे, जिसे कि हम वृत्त कहेंगे। तो पाई आर यल में जब पाई आर स्क्वायर यानी वृत्त का क्षेत्रफल जोड़ देंगे तो एरिया हमारा आएगा पाई आर कॉमन करने पर एल प्लस आर। ये शंकु का संपूर्ण पृष्ठ होगा।
इसके बाद एक नेक्स्ट आकृति ली जाएगी जिसे हम गोला कहते हैं। गोला यानी स्फीयर। तो गोला जैसे फुटबॉल है आपका, बॉल है आपका, एप्पल है आपका, गोलाकार संतरे हैं आपके, ये सारे गोले हैं। तो गोलों का एग्जाम्पल आप देखिए, उनका आयतन जो होता है वो कितना होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 पाई आर क्यूब ये इसका आयतन होता है। और वक्रपृष्ठ जो होता है वो 4 पाई आर स्क्वायर होता है। वक्रपृष्ठ जो होगा वो 4 पाई आर स्क्वायर होता है। अब चूंकि ये पाई आर स्क्वायर तो आपको मालूम है कि वृत्त है, जो पाई आर स्क्वायर होता है वो वृत्त का क्षेत्रफल होता है। पाई आर स्क्वायर को अगर हम 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये गोले का वक्रपृष्ठ आएगा। याद करने का तरीका आप ध्यान रखेंगे कि वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर और उसको 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो गोले का वक्रपृष्ठ बन जाता है 4 पाई आर स्क्वायर। और आयतन 4/3 पाई आर क्यूब। बहुत आसान है, याद करना बहुत कोई कठिन नहीं है। इस गोले के बाद इसी गोले को जब काट दिया जाता है, बीच से काट दिया जाएगा तो ये अर्धगोला बन जाएगा। इसे सेमी स्फीयर बोलते हैं, हेमी स्फीयर। हेमी स्फीयर, जैसे कि सेमी सर्कल होता है वैसे यहाँ पर हेमी स्फीयर होता है। इसको हम अर्धगोला कहते हैं। अर्धगोले का आयतन जितना गोले का आयतन होता है उसका आधा। गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब होता है और अर्धगोले का आयतन 2/3 पाई आर क्यूब होता है। वहां पर 4 होता है, यहाँ पर 2 होता है क्योंकि आधा हो जाता है। वक्रपृष्ठ की बात करें तो यहाँ पर 4 पाई आर स्क्वायर था तो इसका आधा होगा 2 पाई आर स्क्वायर। लेकिन अगर हम संपूर्ण पृष्ठ की बात करें तो उसमें एक प्रॉब्लम आ जाती है। वो प्रॉब्लम क्या होती है कि ये आपका वक्रपृष्ठ है, ये ऐसे आपका हेमिस्फीयर बन जाएगा काट देने के बाद। यहाँ पर इसके ऊपर का हिस्सा दूसरा होगा, दोनों मिलकर के एक संपूर्ण गोला बनाएंगे आपका। तो यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है कि ये जो आपका गोला है, इस गोले में ये ऊपर का हिस्सा काट देने के बाद ये ऊपर एक वृत्त के आकार का हिस्सा आपको मिल जाता है। ऐसे क्या होता है, जो संपूर्ण गोला रहता है तो उसका जो वक्रपृष्ठ होता है वो 4 पाई आर स्क्वायर होता है। जब कट गया तो आधा हुआ ये 2 पाई आर स्क्वायर। और लेकिन ये एरिया जो आपका मिला ये 1 पाई आर स्क्वायर, एक और बढ़ गया तो 2 पाई आर स्क्वायर इधर का और 1 पाई आर स्क्वायर इधर का मिलकर के कितना हो गया, 3 पाई आर स्क्वायर। यानी ये अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ कहलाएगा। वक्रपृष्ठ को केवल 2 पाई आर स्क्वायर, इस एरिया को 2 पाई आर स्क्वायर बोलते हैं। ठीक है। अगर गोले की बात करेंगे संपूर्ण गोला, तो गोला तो ये आपका पूरा बना, ये आपका इसका टोटल होगा 4 पाई आर स्क्वायर। इसको आधा कर दिया जाएगा तो 2 पाई आर स्क्वायर। और चूंकि ये कटा हुआ हिस्सा आपको ऊपर से वृत्ताकार दिखता है, जैसे कि आप संतरे को या कोई ऐसा गोल फल है उसको आप बीच से काट देते हैं, तरबूज को, किसी गोल फल को बीच से काट dीजिए तो आपको एक ऊपर स्फीयर दिखता है, सर्कल दिखता है। उस सर्कल का एरिया भी जुड़ता है, इसलिए वो 3 पाई आर स्क्वायर हो जाता है। इसके बाद एक गोलीय कोष आता है। गोलीय कोष का मतलब क्या होता है कि इसी में जैसे ये अर्धवृत्त है आपका, इस अर्धवृत्त में ये और कट गया, यहाँ पर ये ऐसे कट जाता है, बीच का हिस्सा यहाँ पर कटा हुआ होता है तो ये आपका एरिया यहाँ पर बढ़ जाता है। तो ऐसे जो होता है, जैसे कि यहाँ पर बोले इसमें बेलन में था, बेलन में 2 त्रिज्याएं दिख रही थी, एक आंतरिक और एक बाह्य। वैसे यहाँ पर भी एक आंतरिक त्रिज्या और एक बाह्य त्रिज्या, यहाँ से यहाँ तक बाह्य त्रिज्या भी दिखेगी। तो ऐसे गोली को उसका आयतन 4/3 पाई। बस अंतर ये है कि जैसे यहाँ के आयतन में बाहर वाले से अंदर वाले आयतन को घटाया था 4 पाई आर स्क्वायर में से पाई आर स्क्वायर एच में से, पाई आर स्क्वायर एच में से माइनस पाई आर स्क्वायर एच स्मॉल आर यहाँ पर होता है, वो माइनस किया था आंतरिक त्रिज्या को। वैसे यहाँ पर भी बाह्य त्रिज्या को कैपिटल आर, स्मॉल त्रिज्या को आंतरिक त्रिज्या को स्मॉल आर मान लेंगे। तो 4/3 पाई आर क्यूब में से 4/3 पाई आर क्यूब आंतरिक त्रिज्या को घटा दीजिएगा तो आपको आर खोखले गोले का, जिसे कि हम गोलीय कोष कहते हैं, उसका आयतन मिल जाएगा। इसी तरीके से शंकु छिन्नक भी आता है। शंकु छिन्नक उसको कहते हैं जो अंदर से खोखला छिन्नक होगा, खोखला शंकु होता है, उसको हम शंकु छिन्नक कहते हैं। तो इसका आयतन 1/3 पाई एच, 1/3 पाई एच R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर माइनस R1 R2 होता है। वक्रपृष्ठ पाई L R1 प्लस R2 होता है और संपूर्ण पृष्ठ पाई L R1 प्लस R2 प्लस पाई R स्क्वायर होता है। ये आपके 9 ठोस आए जिनका पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन हम लोग पढ़ते हैं आज, और इनसे संबंधित प्रश्नों को हल करेंगे। इनसे संबंधित प्रश्नों को हल करने के लिए कुछ आकृतियां अलग अलग होंगी, कुछ आकृतियां अलग अलग होंगी जिन्हें कि हम अलग अलग हिस्सों में हल करेंगे। कभी कभी क्या होता है, कुछ क्वेश्चंस में दो आकृतियां मिक्स होंगी और उनसे संबंधित दो आकृतियों के फार्मूले हमको
लगाने होंगे। तो बच्चों आज इतना ही। आप इन फार्मूलों को लिखिए, इनको ठीक से समझते हुए अपने आप लिखिए। याद करने की आवश्यकता नहीं, समझ करके लिखने की आवश्यकता है। और इसके आगे प्रश्नों को हम अगले वीडियोज में हल करेंगे। थैंक यू।